alaikum. I Raisa Begum from Gujar Joki, क्लास 5th, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक एंगल्स। देखिए बच्चों, मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया था, लेकिन हमारा टॉपिक जो था वो शेप्स एंड एंगल्स था। मैंने आपको सिर्फ शेप्स ही दिखाई थी, शक्लें दिखाई थी। एक बार फिर से देखिए इन शक्लों को। ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई थी, ये क्वाड्रिलेटर, इसके 4 अतराफ हैं। ये पेंटागन बनाया था, इसके 5 अतराफ हैं। ये हेक्सागन बनाया था, इसके 6 अतराफ हैं। यानी इन सारी क्लोज्ड शेप्स को पॉलीगन्स बोलते हैं। शाबाश, याद रखना। लेकिन देखिए, अब मैं एक लाइन खींचती हूँ। मुझे आज आपको एंगल्स सिखानी है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है। लाइन के लिए हम स्केल की ज़रूरत है, लाइन खींचने के लिए। ये देखिए, इस लाइन को यहाँ से मैंने एक पॉइंट डाला, ये मैंने ए नाम रखा है इसका। ए इज़ ए रे, ये एक रे है। इट हैज़ ओनली 1 पॉइंट, इसका खाली एक पॉइंट है। यहाँ से हम इसको खींच सकते हैं जितना लंबा खींचेंगे, लेकिन यहाँ पॉइंट है, ये यहीं पे बंद हो गई, यहाँ हम नहीं ले सकते हैं इसको। इट हैज़ नो डिफाइनेड लेंथ। देखिए बच्चों, इसी तरह मैं दूसरी एक लाइन खींचती हूँ। इसके मैं 2 पॉइंट्स रखती हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। इस लाइन को हमने बंद किया। ए बी इज़ ए लाइन सेगमेंट। बच्चों, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। जिस भी लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होंगे उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, और इसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। स्केल के ज़रिए हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे नापेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर आती है। देखिए बच्चों, इसी तरह मैं एक और लाइन खींचती हूँ जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ए बी इज़ ए लाइन, ये सीधी सी सिंपल सी एक लाइन है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है इसका। इट हैज़ नो डिफाइनेड लेंथ। इसका मतलब ये है, मैंने इसको पॉइंट नहीं डाले, ये एक लाइन है, सिंपल सी लाइन। जितना हम इसको बना सकते हैं हम इसको ले सकते हैं। इसी तरह आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें एंगल्स पे जाना है बच्चों, अब हमें एंगल्स पे जाना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाई है। अभी मैं नहीं बताती हूँ इसको कौन सी एंगल बोलेंगे, क्या एंगल बोलेंगे, लेकिन एंगल मेजर करने के लिए, नापने के लिए हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पे आई। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। एन एंगल इज मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90, उसको हम एक्यूट एंगल, जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 9 डिग्री से कम होगा, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसी तरह बच्चों, और एक एंगल होती है, ये भी हम इसी तरह, ये बिल्कुल सीधी सी खड़ी है। देखिए, प्रोटेक्टर के ज़रिए भी हम, ये प्रोटेक्टर के ज़रिए ही हम बना सकते हैं। एंगल हमारी तब ठीक होगी जब हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। एन एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल। वो एंगल जो बराबर 90 डिग्री के होगी उसको राइट एंगल बोलते हैं। इसी तरह बच्चों, एक और एंगल हम खींचते हैं। ये देखिए, इस एंगल की शक्ल देखिए, ये भी हम अपने प्रोटेक्टर के ज़रिए खींचेंगे। एन एब्ट्यूस एंगल इज़ मोर देन 90 लेस देन 180, तो उसको हम एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। इसी तरह बच्चों, हम एक और लाइन खींचते हैं जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे पॉइंट रखिए और यहाँ पे आर्क मारिए इसको। जब, हाँ, इसको हम नाप भी सकते हैं, ये कितनी है ये देखिए, आप गौर से देखना। ये स्ट्रेट लाइन जो है, यहाँ पे आर्क है, ये 180 डिग्री के बराबर होती है, और एग्जैक्टली हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गई बच्चों एंगल्स। इसी तरह फिर हम शेप्स भी बनाते हैं। इन्हीं एंगल्स के ज़रिए ट्रायंगल बनती है, इन्हीं स्ट्रेट लाइनों के ज़रिए रेक्टेंगल बनती है, स्क्वायर बनती है। ये मैं आपको आगे सिखाती हूँ। तो आज इतना ही, बाकी हम अगले क्लास में देंगे। शुक्रिया, खुदा।